सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल के ऊपर एक और बहुत ही गजब की सीरीज आने वाली है, जिसके प्रीव्यू का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, मूचर फाइनली पहुँच चुका होता है व्हाइट ड्रैगन सिटी के अंदर, जहाँ पर वो सुजुआन के साथ में उसके एक हेवन लेवल के मिशन को कम्प्लीट करने के लिए आया था। लेकिन सबसे पहले वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं एक ऑक्शन हाउस के अंदर, जहां पर शूलिंगर ने एक काफी बड़ी कीमत को चुकाकर मोचैन के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मेशन को खरीद लिया था। लेकिन यहाँ का जो काफी पावरफुल ट्रीजर होता है, जिसका नाम होता है व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर, उसको सर में ले जाता है इसी सिटी के गवर्नर का बेटा, जिसका नाम होता है बाइडॉन, जिसके पिता ने अपने बेटे को ये ऑर्डर दे दिया था कि अब तुम्हें जाकर उन सभी के सभी स्ट्रेंजर्स पर हमला करना है। जिसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत भी हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन हिल्स के एरिया को। और इस जगह पे हमें जो सबसे पहला सीन दिखाया जाता है, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बहुत ही बड़े साइज के मॉन्स्टर का स्केलेटन हो, जो कि एंशिएंट टाइम में पाया जाता होगा। और उसी तरफ असल में बढ़ते जा रहे होते हैं सुजुआन के साथ में उसके सभी टीम मेंबर्स। सुजुआन अपने सभी साथी से ये कह रही होती है कि मुझे अब इस बात का डर है, जितना मैं इस मिशन के बारे में सोच कर आई थी, ये उससे भी ज्यादा ट्रिकी और खतरनाक होगा। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने जो व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर नाम के ट्रीजर को देखा था, व्हाइट ड्रैगन सिटी का एक बहुत ही पावरफुल ट्रीजर माना जाता है। लेकिन अब उसके सभी के सामने आ जाने की वजह से सभी को ये पता लग गया होगा कि यहाँ की वाइल्डनेस के अंदर और भी ज्यादा सुपर पावरफुल सुप्रीम ट्रीजर देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग व्हाइट ड्रैगन हिल्स के अंदर फैल जाएंगे सुप्रीम ट्रीजर को लेने के लिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पर कैसी कैसी पावर्स को रखने वाले लोग आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उनके और हमारे बीच में काफी खतरनाक लड़ाई भी हो सकती है। इसी वजह से सुजुआन को अपने टीम मेंबर्स की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। मुझे कहता है कि सीनियर सुजुआन, आप मुझे सब कुछ एकदम साफ साफ बताइए। सुजुआन कहती है कि अगर वहाँ पर सच में सुप्रीम लेवल का ट्रीजर है, तो ये चीज वाकई में तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इसीलिए वो मुझे से कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए कि अंदर जाने का मतलब यही है कि अपनी मौत को ही बुलावा देना। मैं तुम्हारी ताकत की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात पर तुम्हें जरूर से गौर करना चाहिए। मुझे कहता है कि सुनिए सीनियर सुजुआन, अब तो हम लोग वैसे भी ट्रीजर को प्राप्त करने की कगार पर आ चुके हैं, और अगर मैं यहाँ पर आने के बाद भी लौट जाऊंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। आप खुद ही सोचिए कि मुझे अंदर से कैसी फीलिंग आएगी। वो कोई भी कहता है कि हाँ मोचन, तुमने एकदम सही कहा, हम लोग यहाँ पर अकेडमी के बाहर एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आए हैं। और अगर हम लोग आने वाले खतरे को देखकर डर जाएंगे तो हमारे बाहर आने का आखिर फायदा ही क्या है। शूलिंगर भी कहती है कि हाँ सिस्टर, ये लोग एकदम सही कह रहे हैं। अभी तक मुझे उतना मजा आया ही नहीं है जितना कि मैं लेना चाहती थी, इसीलिए ना तो मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और न ही मेरे अलावा कोई भी जा रहा है। एलन कहती है कि सुजुआन चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही चौकन्ने रहेंगे। ऐसे कि सुजुआन कहती है कि ठीक है, फिर हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि हम लोगों को बाकी लोगों के पहुंचने से पहले ही पहुंचना होगा। लेकिन इन लोगों के तो आने की केवल शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि तभी वहाँ पर और भी कई सारे लोगों की एंट्री होने लगती है, जो कि सुजुआन और इसके साथियों से भी ज्यादा तेजाई के साथ में आगे बढ़ रहे थे, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। मुझे उनको देखकर कहता है कि जैसा कि सीनियर सुजुआन ने कहा था, यहाँ पर तो सच में काफी सारे लोगों की एंट्री होना शुरू हो गई है। सुजुआन कहती है कि ये लोग अकेले नहीं है, बल्कि और भी कई सारी फोर्सेस भी होंगे। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि अगर शुरुआत में ही हमारे सामने मुसीबतें आने लगेंगी तो आगे जो और भी बड़े खतरे आने वाले हैं उनसे हम लोग निपट नहीं पाएंगे। इसीलिए ये लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डोमिनेट करने के लिए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है रात के समय को, जहाँ पर जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं, वे तभी सुजुआन उससे ये कहने लगती है कि मोकुई, आज रात निगरानी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जो बात सुनते ही मोकुई कहता है कि सिस्टर आप चिंता मत करो, जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर आ भी सके। तभी एलन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन व्हाइट ड्रैगन हिल्स के अंदर हम सभी लोगों को मिलकर ही काम करना होगा, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अकेले ही सब कुछ संभाल सके। इसीलिए बिना सभी को बताए कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। और वो शूलिंगर से कहती है कि ये सब कुछ खासकर मैंने तुमसे ही कहा है। शूलिंगर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे हमेशा ही इतना ज्यादा क्यों डांटती हो। इस बात पर मुझे काफी जोरों के साथ में हंसने लगता है। लेकिन अब जैसे जैसे करके रात का अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे ही दुश्मनों की नजर के नीचे ये सभी लोग भी आ चुके थे, क्योंकि मोचन और उसके सभी साथियों के ऊपर नजर होती है बाइडॉन और उसके सभी साथियों की, क्योंकि वो यहाँ पर अपने डैड के हुक्म को पूरा करने के लिए आया है। और उसे ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इसके ये सभी के सभी दुश्मन कहाँ पर है, इनको कैसे मार
मारना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सब कुछ उन्हें पहले से ही बता चुका था। वो अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उनमें से किसी भी सिंगल बंदे को तक जिंदा नहीं छोड़ोगे। जिसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये सभी के सभी डीमन ड्रैगन आर्मी के बंदे निकल जाते हैं मू चैन और उसके साथियों को मारने के लिए। बाइडोंग बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब डीमन ड्रैगन पैलेस का कब्जा इस पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर हुआ करता था। इसीलिए वो कहता है कि आने वाले समय में मैं अपनी विरासत को वापस लेकर ही रहूंगा। अगर व्हाइट ड्रैगन लॉर्ड ने अपने ट्रीजर को यहाँ पर छोड़ा नहीं होता तो जैसे नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लड़कों की हिम्मत नहीं होती यहाँ पर आने की, और मैंने इनकी बदतमीजी का जवाब ऑक्शन हाउस के अंदर ही दे दिया होता। इनकी अब क्या ही औकात है मेरी डीमन ड्रैगन आर्मी के सामने टिकने की। और बहुत ही जल्दी ये पूरा का पूरा नॉर्थर्न हेवन कॉन्टिनेंट मेरे कदमों के नीचे होगा। जैसे कि उसका साथ वाला एल्डर उससे ये कहता है, यंग मास्टर आपने जो भी कहा है मुझे पूरा यकीन है आपकी बातों पर, क्योंकि हमारा डीमन ड्रैगन पैलेस बहुत ही जल्द दहाड़ मारेगा। ये छोटे मोटे एकेडमीज हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कब्जा हो जाने के बाद हम इस पूरी की पूरी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ही खत्म कर देंगे। और अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी के सिपाहियों की जान को जांचने के लिए छोटे छोटे फॉर्मेशंस को भी बना लेता है। इसके फिर अगले ही सीन में हमें मूचन के सभी साथियों को दिखाया जाता है और मूचन असल में देखे जा रहा होता है उसी फॉर्मेशन बॉल को। वो कहने लगता है कि अब शायद मैं इसकी सच्चाई के बारे में जान चुका हूँ कि आखिर इस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल को ठीक तरीके से यूज कैसे करते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसके ट्रू पोटेंशियल को कैसे यूज किया जाए। और ये भी जानना चाहता है कि आखिर इसकी मदद से किस लेवल की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी। और इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानने के लिए उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको एनालाइज करना होगा। जिस मोमेंट पर तभी मुकु आगाह करता है कि दुश्मन आ गए हैं कि तभी अचानक से ही उन लोगों के ऊपर काफी सारी स्पीयर्स की मदद से हमला कर दिया जाता है, जिनके हमलों से वो लोग बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाए थे। और क्योंकि सुजुआन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है इसीलिए वो तुरंत ही सबसे आगे आकर कहती है कि अगर कौन अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मेरे में छिपकर वार करते हो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिस मोमेंट पर तभी वो डीमन ड्रैगन आर्मी के बंदे दोबारा से कई सारे स्पीयर्स को हमला कर देते हैं, लेकिन उनको रोकने में सुजुआन को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने यहाँ पर एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड को बना लिया था। इतने सारे स्पीयर्स में मिलकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते कि सुजुआन ही काफी आसानी के साथ में उनको ब्लॉक कर लेती है। तभी सुजुआन अपने सभी साथियों से कहती है कि मुझे यहाँ से लोगों को हराने के लिए जाना पड़ेगा, हो सके तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। सुजुआन जैसे यहाँ से चली जाती है तो ये सभी के सभी लोग देखते हैं कि सुजुआन और उन हमलावरों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी है। निकलने वाली पावर क्लैशिंग भी वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये चीज देखकर मुकुई कहता है कि हमारे दुश्मन कमजोर नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिस्टर सुजुआन की हेल्प करने के लिए जाना होगा, वरना हो सकता है कि वो लोग उनको कोई नुकसान पहुंचा दे। इनके साथ में मूचन और लिंगर भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्रन उन दोनों को ही रोक लिया था कि तुम लोग रुक जाओ, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए कि अभी हमें हमारे दुश्मनों के बैकग्राउंड के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो लोग कितने पावरफुल है और उनके पास में कितनी बड़ी टीम है हमला करने के लिए। इसीलिए हमारे पास में भी तो बैकअप के लिए कुछ लोग तो होना चाहिए, इसीलिए तुम लोग यहीं पर रुको, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर तुम लोगों को बहुत ही जल्द अकेडमी में जाकर अपनी फोर्स को लेकर आना होगा। जैसे कि मुझे इसकी बात को मान जाता है और वो रुक जाता है लिंगर के साथ में। मुझे कहता है कि आप लोगों को भी अपना अपना ध्यान रखना होगा। उनके जाते ही शिवलिंगर मुझे से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है आखिर ये लोग कौन होंगे जो कि हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन उसके इतना कहते ही तभी अचानक से एक और स्पीयर उन पर हमला करने के लिए आ चुका था, जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उन लोगों के सामने डीमन ड्रैगन आर्मी के 4 बंदे आ चुके थे। इनका पावर लेवल भी कम नहीं होता और वो शिवलिंगर के बराबर की ताकत को रखते हैं। ये चारों के चारों बंदे असल में पहुंच गए होते हैं हेवन लेवल के फ्यूजन के भी लेट स्टेज में। इनको डोमिनेट करना वाकई में दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा काम होगा। मुझे तुरंत ही इन लोगों के इरादे के बारे में भी समझ चुका था। इन लोगों ने सबसे पहले पावरफुल लोगों को हमसे अलग कर दिया कि ये पीछे बचे हुए कमजोर लोगों को अपना निशाना बना सके। इसीलिए वो शिवलिंगर से भी कहता है कि ये यहाँ पर बहुत ही बुरे इरादों के साथ में आए हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा संभल के रहना होगा। अभी अचानक से ही डीमन ड्रैगन आर्मी के बंदे हमला करने लगते हैं दोनों के ऊपर। इनके स्पीयर से खुद को बचाने के लिए मूचन ने अपने सामने एक्टिवेट कर लिया था द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिससे कि इतने सारे स्पीयर से हमला करने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है लिंगर के ऊपर और वो उसी को ही अपना निशाना बना लेते हैं। अपने स्पीयर्स की मदद से हमला करने लगते हैं शिवलिंगर के ऊपर, लेकिन उन लोगों के हमलों को शिवलिंगर ने काफी आसानी के साथ में डॉज कर दिया था। और वो तुरंत ही लेकर आ जाते हैं अपने मोस्ट पावरफुल रेड विप को और उन्हीं की मदद से उसने उन लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी एक स्पीयर वाला बंदा उसको अपने जाल में फंसाता है। एक बहुत ही तगड़ी अटैक के साथ में उसको इंजर्ड भी कर दिया था, क्योंकि शिवलिंगर को बचाने के लिए मूचन को सामने आना पड़ता है। और क्योंकि शिवलिंगर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसलिए मूचन कहता है कि अब हम लोग और
ज्यादा देर तक इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो तुरंत ही शूलिंगर को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये हमलावर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। मुचन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं इन बुरे लोगों के इरादों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारी सिस्टर को हमसे अलग कर दिया ताकि ये लोग पावरफुल होने की वजह से काफी आसानी के साथ में हम लोगों को पकड़ सके। तुम्हारी सिस्टर को फोर्स करें सरेंडर करने के लिए हमारी वजह से, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शूलिंगर कहती है कि मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई हूँ, अगर तुम मुझे इस तरीके से लेकर भागते रहोगे तो मैं तुम्हारे पर बोझ बन के ही रहूंगी, इसलिए प्लीज तुम अपने आप को संभालो और अपनी जान को बचाओ। लेकिन मुझे तेजी के साथ में जाकर शूलिंगर को एक जगह पे छिपा देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर छिप कर रहना होगा, तब तक मैं जाकर उन लोगों को उलझाता हूँ। लेकिन शूलिंगर कहती है कि तुम देख ही चुके हो कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से तुम्हें और भी बुरी चोट लग जाए। मुझे उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना होगा। इसलिए वो यहाँ पर आ चुके शिकारियों का शिकार करने के लिए निकल चुका था। शूलिंगर अपने मन में दुआ करती है कि मोचन सेफ रहना, क्योंकि डीमन ड्रैगन आर्मी के बंदे शिकारी कुत्तों की तरह अपने शिकार को ढूंढते फिर रहे हैं उन्हें मारने के लिए। वाकई में अभी लोग पहुँचने वाले होते हैं शूलिंगर के पास में। को देखकर तो शूलिंगर को भी डर लग रहा था कि कहीं ये लोग उसको देख न ले। उस जगह के बारे में उन्हें शंका भी हो चुकी थी कि शायद उनके दुश्मन यहीं पर ही होंगे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ से भागते हुए नजर आता है मोचन। इसीलिए फिर ये सारे के सारे बंदे तुरंत ही उसका पीछा करना भी शुरू कर दिए थे, जिससे कि शूलिंगर की जान बच जाती है और वो वहीं पर ही छुप गई थी। मोचन काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, जिसके पीछे ये शिकारी कुत्ते भी जा रहे थे। अभी उनमें से एक बंदा कहता है कि सुनो लड़के, तुम हमसे बचकर निकल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर मोचन का इरादा तो कुछ और ही था। वो कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे आ रहे हो, इसीलिए मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर असली शिकारी योद्धा कौन है। तभी भागते हुए अचानक से ही मोचन के पैर में थोड़ी सी मोच आ जाती है। तो देखकर वो बंदे कहते हैं कि अभी हमारे पास में काफी अच्छा मौका है उसको मारने का। उनमें से एक बंदा काफी तेजी के साथ में जाता है मोचन पर अपने स्पीड से हमला करने के लिए, लेकिन मोचन ने यहाँ पर चालाकी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने तुरंत ही अपने डैगर को निकाल के उस बंदे को ही जान से मार दिया था। कि भाई दोगी डीमन ड्रैगन आर्मी का एक बंदा मारा जा चुका था मोचन के हाथों। जिस देखकर ये बाकी के बंदे कहते हैं कि इसने हमें बेवकूफ बनाया, क्योंकि ये तो कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, इसीलिए हमें साथ में मिलकर इसके साथ में फाइट करनी होगी। बाकी के बंदों की मौत कैसे होती है वो हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर BTTH के एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब आखिर वो कौन सा बीस्ट होगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना।